प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पीछे की क्लास में स्टैटिक जी के क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं 15 क्वेश्चन। कितने? 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी जो लोग धनुष कोटि इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं तो वे जल्द से जल्द इससे जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलते हैं अपने क्लासेस की ओर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने आप लोगों के लिए बहुत प्यारी लाइनें लिखी हैं। तो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और इसी उत्साह के साथ प्रैक्टिस पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो हम पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें हमसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। पर किसने की थी? तो किसने किया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? तो दयाराम। ठीक, किसने? दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार प्राचीन इतिहास के किस स्थल पर पाया जाता है? तो चन्नू दड़ों में विशाल स्नानागार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा धातु से परिचित नहीं थे। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया है, तो इसको आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन किसने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। अब हम वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें बोला है सबसे पुराना और प्रथम वेद कौन सा है? तो जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना और प्रथम वेद है। और इसमें बोला है अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जादू टोना का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद जो है इसे हम जादू टोना का वेद भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद है वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे दे रखा है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी घुमा के पूछे कि संगीतों का वेद किसे कहते हैं, तो सामवेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराण कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था दूध और उसके उत्पाद थे। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्वेश्चनों पर। इसमें क्या बोला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बुद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। फिर कहाँ दिया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। बुद्ध से बोध जरूर याद रखना कि उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हमारी है ये अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक भक्ति शामिल नहीं है। अब हमारा आ जाता है महाजनपद और मगध साम्राज्य। इसमें बोला है कि प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद हैं? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी है? राजगृह या गिरिव्रज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हर्यक वंश के किस शासक को
कुड़िक भी कहा जाता है। तो हर्षक वंश के ऐसा कौन सा शासक था जिसे हम कुड़िक भी कहते हैं? तो अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था? तो घनानंद जो था इसने चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य एम्परर, इसमें बोला है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी राजदूत कौन था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है? तो मेगास्थनीज जो था इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने किस प्रसिद्ध युद्ध के बाद युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया? तो वो कौन सा युद्ध था जिसके कारण सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया? तो कलिंग का जो युद्ध था इसके कारण ही सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने के लिए किसे सफलता मिली है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रसिद्ध सांची के स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है का निर्माण किसने करवाया है? तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। इसके बाद है गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आप सभी को पता होगा कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई और उनके दरबार में 9 रत्न, कितने? 9 रत्न थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इनके दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत यानी कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। अब आ गए हम पुष्यभूति और दक्षिण भारतीय राजवंश के क्वेश्चनों की ओर। इसमें हमसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि चीनी यात्री हेंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेंगसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट जो हैं ये हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण तो किस शासक ने किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। कौन था? विजयालय। अब यहाँ से हम प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। इसमें बोला है कि वास तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन थे जिससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलहड़ थे, ये वास तरंगी पुस्तक के लेखक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संस्कृत व्याकरण की पहली प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। इसके बाद है चतुर्थ यानी कि चौथी बौद्ध संगीत के समय कुंडल वन जो कि कश्मीर में कौन सा शासक था? और शक संवत 78 AD की शुरुआत किसने की थी? AD यानी कि ईसा पूर्व। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वंश का शासक थे और इन्होंने चौथी बौद्ध संगीत को शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की थी और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट में। तो इसी तरह के लेटेस्ट क्वेश्चनों से जुड़ना ना भूलें और हुंकार सीरीज से जल्द जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं।